नहीं, मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, विज्ञान यानी साइंस का, है ना, विज्ञान यानी साइंस में भौतिकी यानी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं बगो लोग, है ना, समझे। विज्ञान यानी साइंस में, है ना, भौतिकी यानी फिजिक्स का, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, का सॉल्यूशन करने वाले हैं बगो लोग, है ना। ये हमारा रहेगा बुक कौन सा, तो टारगेट करके एक बुक आता है, टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, है ना, जो आशीष प्रकाशन आशीष पब्लिकेशन का जो बुक आता है बगो लोग, आज हम लोग उसी का तैयारी करने वाले, उसी से, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करने वाले हैं बगो लोग। तो चलिए आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट बगो लोग, है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट फिर सेकेंड, इस तरह से, है ना, साइंस का ऑब्जेक्टिव कवर करते चलेंगे बगो लोग। तो चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। देखिए बोलो चैप्टर नंबर फर्स्ट, है ना, जिसका नाम है प्रकाश यानी प्रकाश का, है ना, परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग। तो बगो लोग वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में आपको इससे, है ना, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बगल लोग। खाली सिर्फ इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है बगल लोग, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, है ना, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, VVI चैप्टर है बगल लोग। बगल लोग इसमें टोटल 138 क्वेश्चन है। कितना है? 138 क्वेश्चन है ना। आज हम लोग इस 138 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं बगल लोग। 138 क्वेश्चन है टोटल। तो क्या करना है कि इसको पहले आप खुद से बनाइएगा। ये जो 138 क्वेश्चन है ना, इसको पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना। जो भी आए, गलती सही जो भी आवे, है ना, कवर करते चलिएगा। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बोलो कि कितना नंबर का आपने सही बनाया है ना। ऐसा करने से यह हो जाएगा ना कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा टेस्ट के रूप में और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा बोलो कवर, है ना। तो टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तब वो लोग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की, है ना, वक्ता त्रिज्या होगी। तब देखिए अगर फोकस दूरी दिया हुआ रहे वो लोग, अब वक्ता त्रिज्या पूछ देते सीधे उसका क्या कर देना है, दुगना कर देना है। कितना कर देना है? दुगना कर देना। यानी फोकस दूरी यानी F बराबर दे दिया है ना 20 सेंटीमीटर, तो वक्ता त्रिज्या पूछ रहा है यानी R पूछ रहा है। तो R हमारा हो जाएगा का 2F हो जाता, R बराबर 2F, है ना, यानी 2 गुने F, समझे। तब ये दोनों के 40 यानी 40 हो जाएगा बगल लोग। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, है ना। सीधे फोकस दूरी के दुगना कर दीजिएगा अगर वक्ता त्रिज्या पूछे तो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए बगलो, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, दो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2024 में देखिए ये भी पूछा है बगलो, है ना। तो आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से पूछता है बगलो। चलिए कहता है कांच की एक समांतर, है ना, पट्टिका पर श्वेत प्रकाश तिरछी आपतित होती है ना। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो क्या होगा वो लोग? तो विचलन होगा। क्या होगा? विचलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विचलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वो लोग। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी 2024 में पूछ चुका है वो लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3, तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है यानी कितना होता है बगलो? तो 1/2 होता है, 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? समझिएगा क्वेश्चन, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है।
है ना। 2024 में देखिए पूछा भी है बोलो, कहता किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है, तो आभासी है, सीधा है तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो मैंने वस्तु कहाँ रहेगा, तो वस्तु रहेगा बोलो, है ना, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रहेगा। कहाँ रहेगा, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा बोलो। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी झकासा क्वेश्चन है। देखिए 2024 में पूछा ना कि आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान है। तो कितना वस्तु की दूरी का मान होगा बोलो, तो 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बोलो, कहता है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बताइए, बढ़ता है कि घटता है कि अचर रहता है, क्या होता है, तो बढ़ता है बोलो। क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत झकासा क्वेश्चन है। देखिए 2024 में पूछा है ना, सेकेंड सीटिंग में पूछा है बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है ना, तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है, बताइए चींटी की गति की दिशा है तो किधर है बोलो, तो फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्लियर है। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है वो लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए वो लोग, बहुत झकासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, है ना। इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं बोलो, हबड़ाइएगा नहीं, इसका ऑप्शन हम दे रहे हैं। ये रहा बोलो ऑप्शन इसका, बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, है ना, वास्तविक और उल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो, कहता है यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब बताइए कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बोलो, तो कम तीव्र बनेगा, है ना, कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं 10, कहता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, कितना होता है बोलो, तो 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोलो, ये भी झकासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित निम्नांक, है ना, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तो पानी का होगा बोलो, है ना, किसका, तो पानी का। ऑप्शन के हिसाब से, है ना, ऑप्शन के हिसाब से तो पानी का होगा यहाँ पे बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है ना, परावर्तन कोण का मान होगा, कितना होगा बोलो, तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा, कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोलो, कहता है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, देखिए अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो देखिए उल्टा भी होता है बोलो इसका, सीधा भी होता है प्रतिबिंब इसका, और आभासी होता है ना, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी झकासा क्वेश्चन है बोलो, 2024 में देखिए पूछा है। कहता है वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांच का उत्तल लेंस, है ना, कांच का उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बोलो, ये भी झकासा क्वेश्चन है। कहता है मानव नेत्र में किस प्रकाश का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का, है ना, किस प्रकार का नेत्र लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। तो देखिए मानव नेत्र में पाया जाता है बोलो
उत्तल लेंस। कैसा पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो, कहता है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेंस की क्षमता, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। उतना सारा 2024 में पूछा था बोलो, अब देखिए 2022 में पूछा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17, कहता है जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश, है ना, अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा बोलो हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक बार। कितना बार? एक बार। चलिए क्वेश्चन में 18 देखिए बोलो, कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है बोलो? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं बोलो, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोलो, कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो होता है बोलो उत्तल लेंस का। किसका होता है? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो वस्तु को रखा जाता है बोलो, है ना, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये भी झकासा क्वेश्चन बोलो, देखिए 2023 में पूछा है ना। कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी है ना चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये भी 2023 से पूछा है बोलो। कहता निम्नलिखित में से किस लेंस को, है ना, अपसारी लेंस कहा जाता है? अपसारी लेंस। तो अपसारी अवतल, है ना, अपसारी, है ना, अवतल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, अवतल लेंस को कहा जाता है। अपसारी लेंस, अवतल लेंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 24, है ना, ये भी देखिए 2023 में पूछा है बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है ना। परावर्तित किरण पुंज होगा। कैसा होगा बोलो? तो अभिसारी होगा। कैसा होगा? अभिसारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो कैसा होता है बोलो आवर्धन? तो आवर्धन होता है हमारा, है ना, +1 होता है बोलो, +1। आवर्धन बराबर यहाँ होगा कितना? +1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, धनात्मक 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 26, ये भी झकासा क्वेश्चन है बोलो। कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, समतल दर्पण से भी मिल सकता है, उत्तल दर्पण से भी, अवतल दर्पण से भी, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी से, है ना, इनमें से सभी से, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, प्रकीर्णन, है ना, प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 28, है ना, ये भी झकासा क्वेश्चन है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है बोलो? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बोलो, कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से
किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोलो, 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोग हमारा कौन सा? तो देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस के भी होता है और उत्तल दर्पण का भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा लोग, है ना। धनात्मक किसका होता है? धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है? तो उत्तल लेंस का भी होता है और उत्तल दर्पण का भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है बोलो? तो ध्रुव से, है ना। किससे? तो ध्रुव से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में, है ना, गमन करने पर आपतन कोण, है ना, आई नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है ना। सघन माध्यम से ना होगा तो यहाँ के लिखा हुआ, गलती दिखा ले बोल, हाँ। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण के आई से सूचित करते हैं ना, और अपवर्तन कोण के आर से। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो होता है वो लोग संबंध, है ना, आई ग्रेटर आर ग्रेटर देन आई, है ना, आर ग्रेटर देन आई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं, है ना, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं, वो लोग हड़ाइएगा नहीं, इसका ऑप्शन हम दे रहे हैं। ये रहा लोगों हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन। बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी, है ना, मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, उस लेंस की फोकस दूरी है तो कितनी है बगलो? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर, है ना, +100 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए वो लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 36, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां, है ना, -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो कौन सा दर्पण या लेंस संभव है वो लोग? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो लोग, दोनों अवतल, है ना, दोनों अवतल, यानी उसका दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। क्लियर है? यानी दोनों अवतल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही झकासा क्वेश्चन है बोलो, कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो एकदम सभ्य के सभ्य जानते हैं वो लोग। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। कितने नियम है वो लोग? तो 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। और वही क्वेश्चन नंबर को देखिए फिर पूछा है, कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? देखिए कितने बार पूछ चुका है बोलो, कितना बार पूछ चुका है ना, एकदम कचाहिन कर दिया है पूछ के। 12, 15, 15, 20, 21, 23, 24, एकदम समझिए हर साल रिकॉर्डे बना दे। कितना VVI क्वेश्चन है बोलो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो, कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है?
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 40, ये भी झकासा क्वेश्चन है ना। कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो कितना होता है? बोलो तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। ये भी देखिए कितना झकासा क्वेश्चन है। बोलो कितना बार पूछ चुका है, इसलिए इसे हम घोर के पी जाइएगा, इसको देरी नहीं कीजिएगा, शुभ काम में देरी है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। बोलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। तो देखिए एक उत्तल लेंस होता है। बोलो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन? उत्तल लेंस है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 42, देखिए ये भी झकासा क्वेश्चन है। बोलो ये भी रिकॉर्डे बने ले है ना, इसलिए सब घोर के पी जाइएगा। कहता अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है। आवर्धन को सूचित करते हैं, बोलो एम से सूचित करते हैं ना, आवर्धन बराबर एम है ना। तो एम बराबर कौन सा फार्मूला होगा बताइए? तो एम बराबर होता है भी बटा यू, भी बटा यू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कहता गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। तब बोलो संबंध है आर बराबर 2f है ना, आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। बोलो कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ये भी झकासा क्वेश्चन है। कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो कौन सा कोण कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण? निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। बोलो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। बोलो कहता 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, कितना होगा बोलो? तो एक डायोप्टर है ना, 1D, एक डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। बोलो कहता है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो कहाँ पे होती है बोलो? तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो ये होता है बोलो उत्तल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा? तो उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कहता अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो कैसा है बोलो? तो अभिसारी है। कैसा है? अभिसारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 49 उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं छोटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्नलिखित में है ना किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा है ना, अवतल दर्पण द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। कहता निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये भी देखिए झकासा क्वेश्चन है बोलो है ना, देखिए कितना बार पूछा है। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा है ना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमेशा काल्पनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। बोलो कहता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण से, किससे? अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 54 कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमेशा सीधा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। कहता है किस दर्पण में
हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक होता है बोलो उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 57 देखते हैं। कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बोलो? तो फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। कहता वक्ता त्रिज्या जिसको आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर से, एवं फोकस दूरी जिसको है ना स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, में संबंध है। तो एफ बराबर होता है आर बटा टू, है ना। एफ बराबर आर बाई टू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एफ बराबर आर बाई टू, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, ये भी हम कितना झकासा क्वेश्चन है बोलो। 15, 16, 21, 22, 24 सोचिए। कहता है 59 हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है बोलो? तो इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं, है ना। हवड़ाइए नहीं, बताइए बोलो किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है ना, अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हजामत बनाने में, हजामत, तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। कहता सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बोलो किसका? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61 की सर्च की अपवर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक, है ना, परावर्तक सतह होती है। तो ये भी होता है कौन सी? अवतल दर्पण का होता है। बोलो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? इन्हें तीनों अवतल दर्पण है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 62 देखते हैं बोलो, है ना। 62 देखते हैं, है ना। देखिए ये भी झकासा क्वेश्चन है बोलो, ये भी बार बार पूछते रहता है। कहता है रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किसका? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं वो लोग। अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कहता है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी बोलो? तो कम होगी। क्या होगी? कम होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 64 तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा? तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। कहता है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम कहाँ होता है? तो जब बीम रहता है फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 66 कि लेंस की क्षमता होती है। तो देखिए लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम, है ना। फोकस दूरी की व्युत्क्रम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। कहता है उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है बोलो? तो होता है बड़ा और वास्तविक। बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 68, है ना, कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? तो गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। कहता है किस लेंस का उपयोग कर, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो दीर्घ दृष्टि कह रहा है बोलो। तो दीर्घ दृष्टि को संशोधित करना है, संशोधित करना है, यानी उत्तल लेंस लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। कहता है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है
है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 71, ये भी झकासा क्वेश्चन है। कहता प्रत्येक लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं क्योंकि, प्रत्येक लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं क्योंकि, क्योंकि, है ना, लेंस की दो वक्र सतहें होती है, क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं। बोलो देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। कहता गोलीय लेंस के द्वारा, है ना, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, है ना, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध है। ये फार्मूला है बोलो, है ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, है ना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 73 कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्ता त्रिज्या होगी। तो उसकी वक्ता त्रिज्या कितनी होगी बोलो? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। कहता निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो बना सकता है बोलो उत्तल लेंस। कौन बना सकता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 75 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 75 कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ रहती है बोलो? तो वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। बोलो कहता है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसी ओर बनता है ना, दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। तो आवर्धन, तो आवर्धन बराबर होता है बोलो एम बराबर होता है कौची माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू। तो प्रतिबिंब यानी हमारा भी हो गया कितना 30 सेंटीमीटर, है ना, और गोलीय दर्पण यानी यू हो गया यू बिंब प्रतिबिंब, है ना, और यह हमारा हो गया आपका वस्तु हो गया कितना 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यानी होगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 6 पच्चे 30 हो गया, यानी हो गया -6 सेंटीमीटर, -6 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, -6 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ देखिए आपको सॉल्यूशन भी कर दिया है। बोलो चलिए क्वेश्चन में हम लोग 77 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 बोलो कहता है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, एक बीम रखी गई है। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी एफ से सूचित करते हैं। बोलो तो एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। एफ बराबर कुछ होता है r/2, है ना। तब एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, एक बिंब रखी हुई है, यानी आर हमारा दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर। तो 30 का आधा कितना हो गया 15, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कहता है। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता होगी, लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए वो लोग लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा? तो लेंस का क्षमता हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है, तो 1 बटा फोकस दूरी इतना है। तो लेंस की क्षमता, है ना, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी। तो यहाँ पे हो जाएगा वो लोग, है ना, 5 चौका 20, तो 20 हो गया,
5 है ना, प्लस 5 डायोप्टर हो जाएगा, बोलो प्लस 5 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। प्लस 5 डायोप्टर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनात्मक में रहेगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 79, कहता है एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी यानी एफ बराबर होता है 1/d, एफ बराबर होता है 1/d होता है बोलो, 1/d, तो हो जाएगा कितना, तो 1 डायोप्टर हो गया, डी हो गया कितना -5, तो एक को भागा देंगे 5 से, तो कितना हो गया 5 दूनी के 10 दशमलव 2, यानी माइनस माइनस हो जाएगा, इतना मीटर में ना है, ये देखिए फोकस दूरी मीटर में आया, तो यानी हो गया, हम आप इसको 100 से भागा देंगे, नहीं 100 से गुना करेंगे, तो -20 सेंटीमीटर है ना, -20 सेंटीमीटर, तो ये हमारा डी हो जाएगा, बी हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए एफ बराबर होता है 1/d, तो देखिए 1/d यहाँ पे दिखा, तो 1/d के मान दिया कितना -5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ गया कितना -0.5 मीटर में आया बोलो, तो मीटर में को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुना करेंगे कितना 100 से, है ना, तो 100 से जैसे गुना करिएगा, है ना, तो दशमलव जाएगा, 2 अंक के बाद जाएगा, है ना, तो -20 सेंटीमीटर आ जाएगा बोलो, और -20 सेंटीमीटर में, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 80 कि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह होगा, तो यह कितना हो जाएगा बोलो, तो 0.25 मीटर, है ना, फोकस दूरी का उत्तल लेंस, फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो कि 1/d मीटर का लेंस की क्षमता इतना है, तो यह होगा, तो फोकस दूरी यानी फोकस दूरी हो जाएगा कितना 0.25 मीटर, फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए बोलो, ये भी जगह सा क्वेश्चन कहता, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से, है ना, अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बोलो, तो फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो हम लोग पसंद करते हैं बगल लोग, है ना, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 83 कहता है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो किसका होता है बोलो, तो उत्तल लेंस का होता है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कहता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तब विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 85 कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं बोलो, कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो देखिए अपसारी लेंस कहलाता है आपका अवतल लेंस, कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 87 कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बोलो इसका सही ऑप्शन, है ना, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, यानी हमारा दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्लियर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 88, ये भी झकासा क्वेश्चन है ना। कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है बोलो? तो कहलाता है ना, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देखिए। कहता निम्न है ना, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, जिसका वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 90 है ना, कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, है ना? तो उसकी प्रकृति होगी बोलो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। कहता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है ना वक्रित हो सकता है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंदर या बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 92 कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? तो कहलाता है अवतल दर्पण। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। बोलो कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? तो कहा जाता है ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। कहता है गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को जिस अक्षर से निरूपित किया जाता है ना, क्या कहलाता है? तो कहलाता है वक्ता केंद्र कह रहा है, तो वक्ता केंद्र को सी से करते हैं। किससे? सी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 96 है ना, कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, है ना। तो देखिए आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है बोलो, है ना। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। बोलो ये भी झकासा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 97 कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखिए फोकस दूरी धनात्मक होती है बोलो उत्तल लेंस की। किसकी? उत्तल लेंस की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। कहता गोलीय दर्पण के ध्रुव और, है ना, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाले सीधी रेखा को कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? तो कहते हैं, है ना, मुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? मुख अक्ष कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 99 कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है ना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कागज, है ना। कागज, कागज जल उठता है ना, कागज जल उठता है। क्लियर है? सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो क्या जल उठता है? तो कागज, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 100 देखते हैं, वो लोग 100 देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है आपका उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से? उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर, है ना, 101 देखिए। कहता है टॉर्च एवं वाहन के अग्रदीप, जिसको हेडलाइट्स बोलते हैं, में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। तो क्या किया जाता है बोलो? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। कहता है वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे देखने में किया जाता है बोलो उत्तल दर्पण का, है ना, उत्तल दर्पण का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए 103 देखते हैं बोलो, ये भी झकासा क्वेश्चन है ना। सूत्र है बोलो, दर्पण का सूत्र है। कहता 103, कहता इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो देखिए दर्पण का सूत्र है बोलो कौन सा है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 104 देखते हैं बोलो। कहता है दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई है ना पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 105 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 105 कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं ना, अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। कहता है लेंस के कितने है ना वक्ता केंद्र होते हैं, लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं। तो लेंस के है ना 2 वक्ता केंद्र होते हैं बोलो, 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। कहता लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो प्रकाशिक है ना, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 कि जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है ना, तो क्या होता है, तो वो लोग है ना कागज सुलगने लगते हैं, धुआं उत्पन्न होने लगता है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 109 देखते हैं। कहता लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो देखिए लेंस में 2 फोकस होते हैं, वो लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 फोकस होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 110 देखते हैं, बोलो ये भी झकासा क्वेश्चन है ना, झकासा क्वेश्चन है बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 110 कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो डायोप्टर होता है बोलो, क्या होता है, डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 111 देखिए। कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो कैसी होती है बोलो, तो धनात्मक होती है, कैसी होती है, धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 112 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 112 कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो कैसी होती है बोलो, तो ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। कहता है प्रकाश गमन करता है, प्रकाश गमन करता है, तो कैसी करता है बोलो, तो सीधी रेखा में गमन करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 114 समझे वाला क्वेश्चन है बोलो। कहता एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा बोगा लोग, है ना, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 115 कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए दर्पण की फोकस दूरी होगा बोगा लोग, कितना होगा, तो 120 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर है ना बी हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 116 देखते हैं बोलो। कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी फोकस दूरी होगा वो लोग 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 117 देखते हैं। 117 कहता है क्वेश्चन नंबर 117 कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है, प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। कहता प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बोलो, तो कहते हैं किरण पुंज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरण पुंज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 119 देखते हैं बोलो। कहता प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, तो किरण आरेख कहते हैं, किरण आरेख, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
120 देखते हैं, बोलो 120 कहता है आवर्धन का एसआई मात्रक है, आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो देखिए आवर्धन का एसआई मात्रक होता है बोलो, आवर्धन का एसआई मात्रक है ना, आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है बोलो, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 121 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, भी झका सा क्वेश्चन है। कहता है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है ना, जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगा बोलो काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल्पनिक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, 122 देखिए। कहता है किसी लेंस की क्षमता -2D है, -2D है ना, इसकी फोकस दूरी होगी, है ना, इसकी फोकस दूरी होगी तो कितना होगा बोलो, तो -0.5 मीटर, -0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है तो हीरा का होता है बोलो। किसका होता है? हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है ना 24 देखते हैं। 124 कहता निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी, तो अभिसारी लेंस कहते हैं बोलो उत्तल लेंस को, अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। अभिसारी उत्तल को, अपसारी अवतल को। क्लियर है। तो यहाँ अभिसारी कहा है तो उत्तल लेंस हमारा हो जाएगा, अगर अपसारी कहता तो अवतल लेंस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 125 देखते हैं बोलो, ये भी जगह सा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन में 125 दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब सीधी प्रतीत होती है, वह दर्पण के क्या, तो वह दर्पण के या तो समतल या वह दर्पण है, तो वह दर्पण कैसा है, तो या तो समतल है या तो उत्तल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो समतल रहेगा या तो उत्तल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। कहता निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक बोलो तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो निर्वात में बोलो, किसमें? निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 127 देखिए। कहता है तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज। तो देखिए तैलीय कागज कैसा होता है, तो पारभाषक होता है, पारभाषक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारभाषक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो कितनी होती है बोलो, तो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 129 देखते हैं, 129 देखते हैं। देखिए कहता है 129 कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्ता केंद्र पर, है ना, वक्ता केंद्र पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 130 देखते हैं बोलो। 130 कहता है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है बोलो, तो होता है सीधा और, है ना, हरासित, सीधा और है ना, हरासित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 131 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 131 कि निम्न में कौन सा पदार्थ, है ना, लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो बोलो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, तो पीतल हो जाएगा बोलो, है ना। पिछली बार वाला में आया था मिट्टी, तो ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा, ये नहीं कि मिट्टी रट जाइए तो कभी पीतल रट जाइए, नहीं, वहाँ देखना है आपको। तो यहाँ पे आपको पीतल है। अब पिछला बार जो क्वेश्चन आया था तो उसमें मिट्टी था बोलो, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 132 देखते हैं। कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, है ना, +20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा बोल, उत्तल, समोत्तल। देखिए नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा बोल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 133 देखिए। 133 कहता है
तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है ना। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण है, तो किस कारण से? तो अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 134 देखिए। कहता अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बोलो, ये भी झकासा क्वेश्चन है ना। कैसी होती है? तो इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं बोलो। तो कैसी होती है बोलो? तो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन हम लोग 135 देखिए। कहता किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन सा मान सही है? तो होता है बोलो r बराबर 2f। r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 136 देखते हैं बोलो। 136 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन 136 कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या है ना 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित किरण के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह करेगा बगल लोग है ना अवतल लेंस की भांति। कैसे करेगी? अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 137 देखिए। कहता उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है बोलो? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा आभासी। नहीं, गलत। वास्तविक तथा आभासी नहीं बोलो, बनता है आभासी। बनता है, सिर्फ आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 138 बोलो, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बोलो। तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बोलो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बोलो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, परेशानी रहेगा बोलो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने का, है ना। तो बोलो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है ना 38 देखते हैं। कहता है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए प्रकाशिक माध्यम होता है बगलो कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था बगलो आज का हम लोगों का 138 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। कमेंट करिएगा ना, जरूर करिए बगलो। जो भी बने सही गलत जितना भी बने है ना, जरूर कमेंट कीजिए। 2 गो 4 गो 10 गो 50 गो जितना भी बने है ना, जरूर कमेंट कीजिए, शर्माना नहीं है बगलो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बगलो, है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।